मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथों में है, इसलिए चिंता की कोई बात तो हो ही नहीं सकती। काम करने का मजा तो तभी आता है जब उसमें मुसीबत होती है। यहाँ तक कि यदि हम लाखों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखना चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता। जीवन में सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। हर इंसान सम्मान की योग्य है। जितना उसे ऊपर सम्मान चाहिए, उतना ही उसे नीचे गिरने का डर नहीं होना चाहिए। जो तलवार चलाना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है, उसी की अहिंसा सच्ची अहिंसा कही जाएगी। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव आशावान रहता है। कठिनाई दूर करने का प्रयत्न ही ना हो तो कठिनाई कैसे मिटे, इसे देखते ही हाथ पैर बांधकर बैठ जाना और दूर करने का कोई प्रयास ना करना निरी कायरता है। कल किए जाने वाले कर्म का विचार करते करते आज का कर्म भी बिगड़ जाएगा और आज के कर्म के बिना कल का कर्म भी नहीं होगा। अतः आज का कर्म कर लिया जाए तो कल का कर्म स्वतः ही हो जाएगा। भगवान किसी को दूसरे के दोषों का दंड नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही दोषों से दुखी है। जो व्यक्ति अपना दोष जानता है, उसे स्वीकार करता है, वही ऊंचा उठता है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम अपने दोषों को ही त्याग दें। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। जीतने के बाद नम्रता और निरअभिमानिता आनी चाहिए, और यदि वह ना आए तो वह घमंड कहलाएगा। सुख और दुख मन के ही कारण पैदा होते हैं। आलस्य छोड़िए और बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाला ही अपनी इंद्रियों को आसानी से बस में कर सकता है। इंसान जितने सम्मान के लायक हो, उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने की योग्य होता है, वह
हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। थका हुआ इंसान अगर दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। पड़ोसी का महल देखकर अपनी झोपड़ी तोड़ देने वाला महल तो बना नहीं सकता, अपनी झोपड़ी भी खो बैठता है। बहुत बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। भगवान के आगे झुको, किसी दूसरे के आगे नहीं। हमारा सिर कभी भी झुकने वाला नहीं होना चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े होने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाला कभी तैरना भी नहीं सीख पाता।